ओ सभी को मेरा प्रणाम। आज आप सबके मध्य एक छोटी सी वीडियो लेकर के हम आए हैं। उसका चर्चा का विषय है आदान प्रदान, अर्थात लेना और देना। ये सृष्टि केवल लेना और देने पर ही टिकी हुई है। सृष्टि की दृष्टि में इस बात के प्रमाण हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी फ्री नहीं है। कुछ प्राप्त करने से पहले हमने उसके बदले कुछ देना पड़ता है। बिना कुछ दिए कोई प्राप्ति नहीं होती। कुछ प्राप्त करने से पहले हमने कुछ खोना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। यह सृष्टि का नियम है। आप कोई भी चीज अगर मुफ्त में चाहोगे और मुफ्त में प्राप्त करोगे तो उसका अर्थ बिल्कुल सीधा मुफ्त ही होगा, अर्थात फ्री होगा। इसलिए देखिए, अगर आप परमपिता परमात्मा से समाधान चाहते हैं, उसकी भक्ति चाहते हैं, उस सहयोग चाहते हैं, तो सहयोग मांगने से पहले आपने प्रार्थना करनी होगी, अर्थात देना पड़ेगी, प्रार्थना देनी पड़ेगी। आप किसी छुट्टी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, अन्य आप कोई सहयोग चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले प्रार्थना देनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। यदि आप अन्न चाहते हैं, भरपूर मात्रा में अनाज चाहते हैं, तो आपने खेत में खाद, बीज और मेहनत को डालना होगा। यदि आप बाग में फल फूल चाहते हैं, पौधों में फल फूल चाहते हैं, तो उससे पहले आपने पौधों में फल प्राप्त करने से पहले, फूल प्राप्त करने से पहले जल, देख रेख को डालना होगा, देना होगा। इसीलिए अगर आप किसी से सम्मान की आशा करते हैं तो आपने सम्मान देना होगा। अगर आप धन की आशा करते हैं तो सबसे पहले आपने दान देना होगा। यदि आप जीवन में सम्मान, अच्छा पद और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो उससे पहले आपने अपने अंदर धैर्य, विवेक और आचरण को समाज को समर्पित करना होगा। तब जाकर के आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा और आदर के साथ लेने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। कब? जब आप अपना अनुशासन, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना प्यार लोगों को समर्पित करोगे। इसका यही विशेष मतलब है कि कुछ भी प्राप्त करने से पहले आपने कुछ देना पड़ता है। एक विद्यार्थी को यदि एक गुरु, एक शिक्षक उसको अपना ज्ञान, अपना विवेक, अपने टैलेंट देगा तो उसको उसके बदले दक्षिणा मिलेगी, फीस मिलेगी। कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को कुछ देता है तो उस प्राप्ति से पहले, उस धन से पहले, सम्मान से पहले, अपना नाम गुरुजन की लिस्ट में आई से पहले हमने उसको अपना ज्ञान, अपना टैलेंट, अपना हुनर देना होगा, अगर हम गुरु कहलाना चाहते हैं। इस संसार के अंदर अगर दो तरह की लाइन है। एक लाइन है फ्री, एक लाइन है कुछ दे करके। जो आदमी अपने आलस्य, अपनी निंद्रा, अपना कुछ भी चाहता है कि बिना ही कुछ किए कुछ मिल जाए, तो बिना किया का फल भी फ्री ही होगा। एक व्यक्ति फ्री वाली लाइन में की नियत रखता है, हर टाइम फ्री लाइन में रहना चाहता है, सब कुछ होते हुए भी हर चीज को फ्री प्राप्त में, मुफ्त में प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है, नियति रखता है, तो वो सब कुछ होते हुए भी हर टाइम फ्री ही रहेगा, यानी अर्थात मांगने वाली लिस्ट में ही रहेगा। मेरा सभी आदर के योग्य परिवार पालकों,
से विनम्र निवेदन है कि अपने बालकों के अंदर मुफ्त किसी भी वस्तु को अपने परिवार के अंदर, अपने बालकों के अंदर उस अंश को मत आने दो। अगर आपने वास्तव में अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, कामयाब बनाना है और उनको वास्तव में ही निरोग रखना है, परिवार को हर एक खुशियों से भरना है, तो आप मुफ्त की चीज़ों से परहेज कीजिए। एक विद्यार्थी को फीस दे करके पढ़ाते हैं, टाइम पर उनका हक दे करके पढ़ाते हैं, शिक्षकों का हक दे करके पढ़ाते हैं, हर एक गुरुजनों की हम दक्षिणा दे करके पढ़ाते हैं, हर टाइम पर जो सुविधाएं हैं उसको दे करके अपनी मेहनत की उससे पढ़ाते हैं, तो वो बच्चा आपके सामने, जो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पद प्रतिष्ठावान हो, तो आपको वो दिन आ जाएगा। एक बच्चे को हम सब कुछ होते ही भी अगर हम पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं और फ्री पढ़ाने की नीयत रखते हैं, तो वो एक दिन आपने फ्री ही पढ़ाया है तो उसका रिजल्ट भी आखिर में 0 ही होगा, फ्री ही होगा। कपट क्या शब्द है? कपट का अर्थ शास्त्रों में लिखा है कि जो है ही नहीं उसको दिखाने की चेष्टा, और जो है उसको छिपाने की चेष्टा। गरीब है ही नहीं उसको दिखाने की चेष्टा, लेकिन हमारे पास पैसे हैं उसे छिपाने की चेष्टा। जो हमारे पास है ही नहीं उसको दिखाने की चेष्टा, और जो है उसको छिपाने की चेष्टा, इसका नाम कपट है। इसीलिए हमने अपने साथ छल किया है, अपने साथ ही खुद को छल किया है। एक व्यक्ति चाहता है कि यदि मुफ्त में रोज सामान ले रहा है, हमारे पास सब कुछ होता है, हम अपने विवेक को भूल करके फ्री वाली लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं, और भावना बन जाती है कि हर एक चीज़ नियति रखते हैं कि हर सुविधाएं हमने फ्री मिलती रहे। तो एक दिन हम फ्री वाली लाइन में रहेंगे और उसका रिजल्ट 0 होगा। इसीलिए मेरा सभी परिवार पालकों से यही निवेदन है कि अपने बालकों को वास्तव में फ्री की वस्तु से बचाने का भरसक प्रयत्न कीजिए। एक बच्चे के पास, एक माता पिता के पास रियल में फीस नहीं है, अपनी प्रार्थना हाथ जोड़ करके 1 महीने 2 महीने के लिए फीस के लिए रोकने के लिए प्रयास करता है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, वो उसकी नीयत समझ के कि जब यही फीस नहीं दे रहा तो तू भी रोक ले। लेकिन ये बहुत बड़ा महापाप है, ये बहुत बड़ा कपट है अपने साथ ही, कि जो हम है ही नहीं और हम उसको दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम गरीब है ही नहीं, हम उसे दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, और जो हमारे पास पैसे हैं लेकिन उसको हम छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अगर आपका विवेक इस काम पर काम करता है कि हम अपने बच्चों को टाइम पर दक्षिणा दे करके, टाइम पर फीस दे करके किसी का हक नहीं रखना चाहिए। किसी का उधार, किसी का किया उपकार उपहार के रूप में लौटाना चाहिए, और किसी की मेहनत का पैगार कभी अपने सिर पर लेकर के नहीं जाना चाहिए। हमें जिसने जो हमारे साथ जो कार्य किया है, उसके किए उधार को, किए उपकार को हमें उपहार के रूप में लौटाना चाहिए। हाथ जोड़ करके सह सम्मान उसका हक देना चाहिए, उसकी मेहनत का हक देना चाहिए। हमें दूसरे को देख करके कि ये व्यक्ति फीस नहीं दे रहा तो तू भी अपने बच्चे की फीस ना दे, ये आदमी लाइन में फ्री में खड़ा है 5 किलो आटे की तलाश में, तो तू भी 5 किलो के आटे पर चला जाए। नहीं, परमात्मा से एक ही विनती करना चाहिए कि हे परमात्मा, मेरा जन्म हुआ है कुछ देने के लिए, मुझे ऐसा बनाना कि मैं किसी को दे सकूं, अर्थात फ्री वाली लाइन में ना हूं। आपके पास अपने बच्चे धरोहर हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सभी के अध्यापकों का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और किसी के भी हक को मत रखना। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा भविष्य है। वो भविष्य आपके सामने खड़ा है। इसी प्रकार आप सबसे मेरा सत्यवीरार्य का प्रणाम। अगर ये आपको लेन और देन की सृष्टि का नियम बना हुआ है कि कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने कुछ देना होगा। फ्री की नीयत से अपने आप को दूर रखिए और यही परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हमें फ्री नहीं, हमें कुछ दे करके लेने के लिए योग्य बनाइए, समर्थ बनाइए। अगर आप अपने बच्चों को कामयाब चाहते हैं, स्वस्थ चाहते हैं, निरोग चाहते हैं, जैसे कि आज कोरोना, कपट से ही कोरोना जैसी महामारियों का जन्म होता है। हम अपने अंदर, इस संसार के अंदर इतना कपट से पूरा संसार भर गया था, उसी को समझाने के लिए कि हम जो है ही नहीं उसको हम दिखाने की चेष्टा करते हैं और जो है उसको छिपाने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार से हम अपने आप ही छल करते हैं। तो अपने आप से इस कोरोना जैसी महामारियों से बचने के लिए और इस प्रकार के
इस प्रकार के व्यवहार से बचने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक ही निर्णय आज से संकल्प लीजिए कि मैं सभी का हक टाइम पर और समय पर चुकाऊंगा। हे परमात्मा, किसी का ऋण मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। यही आपके स्वास्थ्य का एकमात्र साधन है और यही एकमात्र आपको सभी पापों से बचाने का और स्वस्थ रखने का एक ही माध्यम है कि आप किसी के हक को मत रखें। ये भी बिल्कुल पक्का है, कोई शक नहीं है कि आप एक दिन अच्छे पद प्रतिष्ठा पर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप सभी को सत्यवीर आर्य का पुनः प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति।